हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नए लाइव स्टोरी वीडियो के साथ। नेहा सोलंकी टीवी इंडस्ट्री का एक ऐसा उभरता हुआ नाम है जिन्हें लोग जल्दी स्टार प्लस के सीरियल तितली में देखने वाले हैं और साथ ही साथ उनके कमाल के एक्टिंग से उन्हें जानने भी वाले हैं। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि नेहा पहले तेलुगु इंडस्ट्री का भी हिस्सा रह चुकी है। नेहा एक ऐसे फैमिली से ताल्लुकात रखती है जहाँ पैसों की इतनी तंगी थी कि उन्हें अपने करियर बनाने के लिए अपने पेरेंट्स से पैसा मांगने में बहुत दुख हुआ करता था और वो मांगने से पहले 10 बार सोचा करती थी। इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भी नेहा सोलंकी ने काफी कम उम्र में अपने सपनों को पूरा कर लिया और कैसे अपने पेरेंट्स को सरप्राइज देती रही। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नेहा सोलंकी का जन्म 25 दिसंबर 1998 को हल्द्वानी उत्तराखंड के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनका एक भाई भी है जिनका नाम है मनीष सोलंकी। घर में पैसों की तंगी होने के बावजूद भी नेहा के फादर ने उन्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया था जिससे वो अपने सपनों को पूरा कर सके और साथ ही साथ उनके फादर ने उनके लिए जमीन तक बेच दिए थे। और ये नेहा के लाइफ का वो फेज था जब उन्हें घर वालों को ये बताने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वो मुंबई में छुपकर एक्टिंग भी कर रही है। क्या थी इसके बाद की स्टोरी, ये हम बात करेंगे वीडियो में आगे। इससे पहले जान लेते हैं इनके अर्ली लाइफ के बारे में। बात तब की है जब नेहा काफी छोटी हुआ करती थी और वो टीवी सीरियल्स देखकर यही सोचा करती थी कि वो भी एक्ट्रेस ही बनेगी। मन ही मन एक्ट्रेस बनने का सपना सजाने वाली नेहा ने एक बार बात ही बात में अपनी माँ को बोला था कि मैं भी बड़ी होकर एक्ट्रेस बनूंगी, जिस पर उसकी माँ ने कहा ये सपना तुम्हारा बहुत बड़ा है और हमारे पास उतना पैसा नहीं है जिससे हम तुम्हारे इस सपने को पूरा कर सके, इसीलिए तुम इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। अपनी माँ से इस बात को सुनते हुए नेहा ने उस टाइम के लिए तो एक्टिंग का ख्याल अपने दिमाग से निकाल कर स्टडी पर फोकस करने लगी। बाद में उनके पेरेंट्स ने उन्हें काफी अच्छी एजुकेशन दी और नेहा की विश के अकॉर्डिंग ही उन्होंने उन्हें अमरपाली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाया। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते करते उन्होंने ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनके लिए ये तो क्लियर था कि उन्हें जॉब तो करना ही है। होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के इंटरव्यूज के लिए वो जगह जगह घूमती भी रही। काफी जगह उन्हें इस सिलसिले में जाना पड़ा लेकिन हर जगह उन्हें रिजेक्शन ही मिलता रहा और लकीली वो नेक्स्ट डे ही ताज होटल में सिलेक्ट कर ली गई और ताज होटल से ही नेहा ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुकात रखने वाली लड़की का यूं ताज होटल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। कहीं न कहीं नेहा के मन में अभी भी एक्टिंग का सपना जिंदा था और वो एक्ट्रेस बनना भी चाहती थी और अपने ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने काफी सारे जगह ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह ऑडिशन देते देते उन्हें लकीली एक जगह फ्लिपकार्ट का ऐड करने का मौका मिला और इसके बाद उन्हें एक्टर अरबाज खान के साथ मारुति सुजुकी का ऐड, इसके बाद अमेज़न और स्नैपडील के ऐड में भी नजर आई। भले ही ये छोटी मोटी एड्स थे लेकिन उनकी बड़ी बड़ी बैनर मुंबई के हर एक सड़कों पर लग गई थी और इसी दौरान वो उन्होंने एक्शन के भी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिए। इतने सारे ऐड में काम करने के बाद नेहा को ये समझ आ चुका था कि जो लोग भी उन्हें शूटिंग एड्स के सेट पर ले जाने के लिए आते हैं वो भी पहले उन्हीं की तरह एक नॉर्मल थे, जिसके बाद हार्ड वर्क करने के बाद वो भी अपने करियर में आगे बढ़ पाए हैं। जिसके बाद नेहा को समझ आ गया कि अब वो भी एक्टिंग जरूर कर सकती है और साथ ही साथ नेहा ये भी मानती है कि जिस चीज को करना हो उसके लिए अगर अंदर से अच्छी फीलिंग्स ना आए तो फिर वो मैं नहीं करूंगी। इसी दौरान उन्हें रियाज नाम के एक कास्टिंग डायरेक्टर ने फेसबुक पर देखा और इसके बाद उन्होंने नेहा को जीटीवी के सीरियल सेठ जी सीरियल के लिए अप्रोच किया। इस शो में एक भोली भाली सीधी सादी लड़की का रोल प्ले करना था और उनके फेस ने उन्हें ये रोल दिलाया। अब उन्हें घर से आए पैसों से काम नहीं चलने वाला था, अब उन्हें और भी पैसों की जरूरत पड़ने लगी। जिसके बाद वो अपने एक्टिंग के बारे में अपने पापा को बताने घर पहुंच गई और इसके बाद उन्होंने कहा कि पापा मुझे और पैसा चाहिए, जिस पर उनके फादर ने कहा ये इंडस्ट्री कैसी है इसके बारे में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और अभी तुम बहुत यंग हो, ऐसे सिचुएशन में हम तुम्हें और पैसे वगैरह नहीं दे सकते। जिसके बाद नेहा अपने फादर को मुंबई ले आई और सारी स्टोरी समझा दी। जिसके बाद उन्होंने अपने
अपने बड़े बड़े बैनर्स भी अपने फादर को दिखा दी, जिसके बाद उनके फादर को उन पर भरोसा हो गया और अपने बेटी के सपने को पूरा करने के लिए उनके फादर ने जमीन तक बेच दी। साथ ही साथ नेहा बताती है कि वो अपने फादर के उस सेक्रीफाइस को कभी नहीं भूल सकती और साथ ही साथ उनके फादर ने उन्हें जो कोर्स कराया था वो भी बहुत ही ज्यादा महंगा था। जिसके बाद नेहा ने टेलीविजन डेब्यू GTV के सीरियल सेठ जी से किया और इसके बाद जब नेहा को उनका दूसरा शो मायावी मलिंग मिला तो इसके बाद भी उन्होंने कभी इस पैसे को अपने लाइफस्टाइल पर खर्च नहीं किया और इस सीरियल से भी इन्हें अच्छी खासी फेम मिली। इन सब के साथ साथ नेहा सलोकी काफी सारे तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम कर चुकी है, जैसे भाग्यशाली, चालो पेरिडम और भी काफी सारे। नेहा बताती है उनके एक्टिंग करियर में सक्सेस होने का सबसे बड़ा राज ये है कि वो अपने करियर को लेकर हमेशा लॉयल रही है। जहाँ वो कभी अपने स्टडीज़ के लिए टाइम पर नहीं उठा करती थी, ना ही जल्दी उठा करती थी, वहीं एक्टिंग के लिए वो चाहे रात को 2 बजे ही क्यों ना सोई हो, सुबह 4 बजे उठकर शूटिंग सेट पर टाइम से पहुंच जाया करती थी। और साथ ही साथ साल 2019 में आई फिल्म 90 ml भी काफ़ी हिट रहा और इस फिल्म में इन्होंने लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया था। अब नेहा जल्द ही स्टार प्लस के एक पॉपुलर सीरियल तितली में बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आने वाली है और इस सीरियल में इनके ऑपोजिट अविनाश मिश्रा नजर आने वाली हैं। अब दोनों की जोड़ी फैंस को कितना पसंद आने वाली है अब ये तो शो के स्टार्ट होने के बाद ही पता चलने वाला है। ये शो 6 जून से स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होगा। आप नेहा सोलंकी को टीवी पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बात करें इनके पर्सनल लाइफ और अफेयर से जुड़ी तो नेहा अनमैरिड है और इन दिनों ये अपने लाइफ में सिंगल ही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।